हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जो हिमाचल प्रदेश का जो है 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो जो आपका हिमाचल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए ये 22 अगस्त को तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग कह रहे थे मैम और भी जो भी प्रीवियस पेपर्स है वो आप लेके आइए, तो मैंने आपको 2018 वाला अपलोड कर रखा है चैनल पे, 2020 वाला भी कर रखा है ना। तो लेकिन ये 2016 वाला नहीं लेके आई थी मैं, तो आज इस वीडियो में हम ये 2016 वाला क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें देखिए टोटल 200 क्वेश्चंस थे इस पेपर में, और इसमें से जो 60 हैं वो जनरल के थे, जनरल क्वेश्चंस, और 140 है वो फार्मेसी के क्वेश्चन है। तो हम इसमें 140 क्वेश्चन जो फार्मेसी के हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल के साथ साथ और भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स जो हैं, आपका फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम है किसी भी स्टेट का है तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो हम जल्दी से पेपर शुरू कर देते हैं क्योंकि इसमें 140 क्वेश्चन हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, देखिए एक कहती है एसिडोसिस, एक एल्कलोसिस। देखिए अगर जैसे हमारा पीएच जो होता है 7.35 से 7.45 कंसिडर करते हैं, तो अगर पीएच कम होता है, ठीक है, पीएच जो है कम हो जाएगा तो एसिडोसिस हो जाएगी। इससे कम हो गया 7.35 से, और 7.45 से ज़्यादा हो जाएगा तो एल्कलोसिस हो जाएगी। ये पीएच की टर्म में होता है। फिर एक होता है ये HCO3 बाइकार्बोनेट जो होता है, इसकी टर्म में क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट होता है ये क्या है, ये बेस है। देखिए एसिडोसिस और एल्कलोसिस को एक तो ऐसे याद कर सकते हैं कि एसिडोसिस मतलब कि एसिड ज़्यादा हो गया तो एसिडोसिस, एसिड और बेस ज़्यादा हो गया तो एल्कलोसिस। ओके, और जो बाइकार्बोनेट जो होता है HCO3 जो होता है, तो आपसे पूछा है एसिडोसिस का। ठीक है, तो एसिडोसिस में जो बाइकार्बोनेट होता है ये क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो HCO3 जो है ये डेफिसिट, ठीक है, कम हो जाएगा तो क्या होगा, एसिडोसिस हो जाएगा। अगर आपसे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आपसे पूछ लेते तो आप क्या कह देते, HCO3 जो है वो एक्सेस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बेस है, बेसिक कॉम्पोनेंट है। तो अगर बेस ज़्यादा होगा तो एल्कलोसिस, ठीक है, बेस कम होगा तो एसिडोसिस। तो आपका इसमें जो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो HCO3 होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। तो इसका ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, HCO3 डेफिसिट, ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें क्वेश्चन को हम वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 140 क्वेश्चन से। एक बार तो हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी फिर इसके छोटे छोटे पार्ट्स ले आऊँगी, मतलब जैसे 20 क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे मैंने एक इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाला भी हुआ है, एक पार्ट जिसमें शुरू के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए, वो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विल्सन डिजीज़ ए कंडीशन ऑफ एक्सेस स्टोरेज ऑफ। तो विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, ऑप्शन देखिए FE मतलब आयरन, जिंक, कॉपर या आयोडीन। तो विल्सन डिजीज़ जो है इसमें कंडीशन ऑफ एक्सेस स्टोरेज ऑफ तो कॉपर होता है, कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है ना, तो ऑप्शन 3 आपका कॉपर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच कंपाउंड कैन एक्ट एज स्टीरियो आइसोमर्स। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो स्टीरियो आइसोमर है, ऑप्शंस देख लीजिए इसके। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये है स्टीरियो आइसोमर्स है। ठीक है, आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एन एंटी डायबिटिक ड्रग पायोग्लिटाजोन। ठीक है, पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन्स जो होते हैं ना, तो ये एंटी डायबिटिक ड्रग है जो टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। कैसे काम करते हैं ये ऑप्शन देखिए, डिक्रीज ऑफ ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, इनहिबिटिंग इंटेस्टिनल एंड ग्लाइकोसाइडेज, या स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रेशन। तो आप क्या आंसर करेंगे इसका, जो है ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी को। ऑप्शन 2 आप इसका राइट कर देंगे। क्वेश्चन देखिए 5 है, को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसेड्स विद वारफेरिन में ऑफन लीड टू। ऑप्शंस देखिए, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन, interactions due to change in drug transport, interactions due to disturbance in electrolyte balance, या additive और synergistic interactions। तो इनकी होती है एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शंस होती है ना, तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 6 है, इन शुगर कोटिंग टेबलेट्स
सब कोटिंग इज डन एज ऑप्शन देखिए टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, टू राउंड एजेस एंड बिल्ड अप द टेबलेट साइज, टू स्मूथ द सर्फेस या टू कवर एंड फिल इम्परफेक्शंस। तो ये बिल्कुल इजी है, ऑप्शन 2 हो जाएगा टू राउंड एजेस एंड बिल्ड अप द टेबलेट साइज। इसके लिए क्या करते हैं, सब कोटिंग करती है। तो शुगर कोटिंग के डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, तो इसके सारे से अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखिए 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटासिड्स या एंटीसेप्टिक्स। तो इंडाइजेशन के लिए आप ऑप्शन देख लीजिए, तो इसमें एंटासिड्स ही राइट करेंगे आप, ऑप्शन 3 राइट कर देंगे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स इज सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कौन सी ड्रग होती है जो ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी दोनों में यूज़ होती है। तो आपको पता है, एक तो रिफाम्पिन पढ़ते हैं और एक आप कौन सी पढ़ते हैं, इथियोनामाइड पढ़ते हैं ना। तो आप ऑप्शंस देख लीजिए, आइसोनियाजिड, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, स्ट्रिप्टोमाइसिन या रिफाम्पिसिन। तो आप ऑप्शन 4 हो जाएगा रिफाम्पिसिन। क्वेश्चन देखिए 9 है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज। तो कौन सा विटामिन है जो क्या है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, ये आपको बताना है। तो इसके जो है ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसके ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। तो जो ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है, विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ई होता है ना। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। देखिए मैंने विटामिन के MCQ का वीडियो बनाया हुआ है, सारे के सारे MCQs इंपॉर्टेंट जो है विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाते हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको वीडियो जरूर देखना, विटामिन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच विटामिन इज नोन एज एंटी हेमरेजिक फैक्टर। ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन सी, के या नन। तो एंटी हेमरेजिक फैक्टर में विटामिन के आता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 11 है, कार्बोसिल इज यूज्ड एज। ऑप्शन है लुब्रिकेंट्स, एंटी एडहेरेंट, ग्लाइडेंट या डिसइंटीग्रेंट। तो कार्बोसिल जो कोलोइडल सिलिका होता है, ग्लाइडेंट होता है ना, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, तो इसमें ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जब मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करा रखे हैं ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्टेड बाय। ऑप्शन देखिए डिसोल्यूशन टेस्ट, बबल पॉइंट टेस्ट, लाल टेस्ट या रिटेंशन टेस्ट। तो इसके लिए बबल पॉइंट टेस्ट होता है, ऑप्शन 2 आप राइट करेंगे। क्वेश्चन देखिए 13 है, विच टाइप ऑफ मिक्सर यूज फॉर ऑइंटमेंट की फॉर्मुलेशंस के लिए जो है ऑप्शंस देखिए प्लानिटरी मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, जिगजैग टाइप मिक्सर या रिबन मिक्सर। तो ऑप्शन 1 कर देंगे प्लानिटरी मिक्सर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्कलाइन डायूरेसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू। ऑप्शन है एट्रोपिन, मॉर्फिन, फिनोबार्बिटोन या एम्फेटामिन। तो इसका क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको इसको एक ट्रिक भी बताया था जिसके थ्रू आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन का वीडियो आप देखेंगे जब आपको उसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो एट्रोपिन, मॉर्फिन, फिनोबार्बिटोन, तो इसमें ऑप्शन 3 फिनोबार्बिटोन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ। ऑप्शंस हैं सेफ्टी, एफिकेसी, पोटेंसी या सेलेक्टिविटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सेफ्टी। क्वेश्चन देखिए 16 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग एथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑप्शन है फेज 1, 2, 3 या 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फेज 4। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। ऑप्शन देखिए इंसुलिन, कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन या FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा कोर्टिसोल, ठीक है। तो इसका जो रिसेप्टर का है वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको रिसेप्टर्स काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। तो आप रिसेप्टर्स वाला वीडियो देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो है वो। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इंटर डोज इंटरवल डिपेंड्स ऑन। ऑप्शंस हैं हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, एज ऑफ पेशेंट्स, डोज ऑफ ड्रग या नन। तो इंटर डोज इंटरवल डिपेंड करता है, ऑप्शन 1 हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। क्वेश्चन देखिए 19 है, क्लोरप्रोमाजिन एबोलिश द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ। तो क्लोरप्रोमाजिन को देखते ही पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है ये। तो हमें पता है ये एंटीसाइकोटिक ड्रग में आप पढ़ते हैं ना, न्यूरोलेप्टिक्स जिनको बोलते हैं, उसमें आती है ये। ऑप्शन देखिए लेबिटलोल, क्लोनिडिन, प्रोप्रानोलोल या एटिनोलोल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा क्लोनिडिन। क्वेश्चन 20 है, टाइप 1 ग्लास इज। ऑप्शन है सोडा लाइम ग्लास, SO2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट या नॉन पेरेंट्रल ग्लास, NP ग्लास। तो इसमें टाइप 1 को बोरोसिलिकेट बोलते हैं ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा बोरोसिलिकेट ग्लास। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर है 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इथिक हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर्स पार्टिसिपेट। ऑप्शन देखिए फेज़ 1, 2 या 3, 4, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, फेज़ 1। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऑरेंज कलर यूरिन इज ऑब्जर्व्ड फॉलोड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी कोएगुलेंट। तो कौन सा एंटी कोएगुलेंट है, उसको देने से यूरिन का जो है ऑरेंज कलर हो जाता है। ऑप्शन है वॉरफेरिन, डाइक्यूमेरोल, इंडायोन या प्रोटामिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, वॉरफेरिन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव आल्सो फाउंड यूज इन एलोपेसिया। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए मिनॉक्सिडिल, डायजोक्साइड, क्लोनिडिन या इनालाप्रिल। तो एलोपेसिया में आपको पता ही है मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा मिनॉक्सिडिल। क्वेश्चन देखिए 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड also useful in the treatment of hypophosphatemia। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, चूज द वन नोट यूज पेरेंटरली। ऑप्शन देखिए सिट्रेट बफर, फोस्फेट बफर, बोरेट बफर या एसीटेट बफर। तो जो पेरेंटरली यूज़ नहीं करते वो कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, बोरेट बफर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एरोसोल इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू लंग्स शुड कंटेन पार्टिकल्स इन द रेंज ऑफ। ऑप्शंस देख लीजिए 50 to 100 माइक्रोमीटर, 0.5 to 100 माइक्रोमीटर, 0.5 to 10 माइक्रोमीटर या 0.2 to 20 माइक्रोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 0.5 to 10 माइक्रोमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, पायरोजेंस आर नोट। ऑप्शंस हैं फिल्टरेबल, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, थर्मोस्टेबल या वोलेटाइल। तो पायरोजेंस क्या नहीं होते, थर्मोस्टेबल नहीं होते। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा थर्मोस्टेबल। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाइड्रस वूल फैट इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन देखिए पैराफिन वैक्स, कार्बोपोल, मैक्रोगोल या मिनरल ऑयल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कार्बोपोल। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मेटिकली सील्ड। ऑप्शन देखिए एम्पाउल्स, वायर्स, एलवीपी, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के लिए जो होता है ना, एलवीपी बोटल्स या नन। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा एम्पाउल्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बाय। ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ पायरोजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स, प्रेजेंस ऑफ आयंस या ऑल। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बेंजलकोनियम क्लोराइड इज एडेड टू एलवीपी लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स इन कंसनट्रेशन ऑफ। देखिए जो ये प्रिजर्वेटिव है बेंजलकोनियम क्लोराइड है जैसे, तो इनकी ना ये कितने % कंसनट्रेशन में यूज़ होते हैं, ये मैंने देखा है कि ये पूछे हुए हैं प्रीवियस पेपर में। तो आप एक काम करना है, इनके जो ये आपके इनकी कंसनट्रेशन आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है, ढंग से देख लेना कितने % होते हैं और अच्छे से करना, क्योंकि 1-2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका बेंजलकोनियम क्लोराइड और फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट वाला जो आता है ना वो। तो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट वाला भी इसी पेपर में, इस पेपर में दोनों आए हुए हैं, ये फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट वाला भी और बेंजलकोनियम क्लोराइड वाला भी। अभी आगे क्वेश्चन दूसरा भी आएगा, तो इसके ऑप्शन देख लिए होंगे आपने अभी तक, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 0.01%, ऑप्शन 4 हो जाएगा, 0.01% हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बाइंड टू एल्ब्यूमिन। ऑप्शंस है विरापामिल, पेनिसिलिन, लिडोकिन या प्रोप्रेनोलोल। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा पेनिसिलिन। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग। तो इसके ऑप्शन है इनालाप्रिल, एम्पिसिलिन, डोपामिन या नन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो आपको पता ही है कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारी की सारी एसी इनिबिटर्स क्या होती है, प्रोड्रग होती हैं। तो याद रखना है एसी इनिबिटर्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो प्रोड्रग के क्वेश्चन हैं वो एसी इनिबिटर्स जो होते हैं उनको उनसे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है एसी इनिबिटर्स के बारे में। तो प्रिल वाले तो आपको पता ही है एसी इनिबिटर्स होते हैं ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, पाउडर्स आर ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग और केमिकल्स इंटेंडेड फॉर। ऑप्शन देखिए इंटरनल यूज़, एक्सटर्नल यूज़, टॉपिकल यूज़ या ऑल। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, हिमाचल के 2016 में आया था, उसके बाद ये 2018 या 20 में से किसी एक पेपर में था, ये क्वेश्चन एज इट इज़ था। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इन द प्रेपरेशंस ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ड्राइंग प्रोसेस यूज्ड इज। ऑप्शंस देखिए स्प्रे ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, ड्रम ड्राइंग या फ्रीज ड्राइंग। तो इसके लिए फ्रीज ड्राइंग यूज़ करेंगे आप, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा फ्रीज ड्राइंग। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है,
इन द प्रेपरेशन ऑफ द ऑइंटमेंट मैक्रोगोल्स आर यूज्ड एज ऑप्शंस देखिए वाटर सोल्यूबल बेस, हाइड्रोकार्बन बेस, एब्जॉर्प्शन बेस या ऑलेजिनस बेस। तो मैक्रोगोल्स जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल बेस में आते हैं, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्राम ऑफ ए ड्रग शुड बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग 500 ml ऑफ ए 1:2500 सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या करना है इसमें, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है 500 ml बनाना है सॉल्यूशन का। तो आपको ये कंसंट्रेशन जो दी हुई है 1:25 जो 100 है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। देखिए 1:25 इसका मतलब होता है 1 ग्राम है 2500 ml में। ठीक है, तो आप इसको कर लेना कि जो 2500 ml में कितना हो गया 1 ग्राम हो गया। तो एक में निकाले ना 1/2500 कर देंगे, फिर 500 में निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/5.2 आ जाएगा आपका। ओके, जो आपका ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए तो इसका आपका ऑप्शन 1 जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है डिप ट्यूब इन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वन। ऑप्शन है पॉलीप्रोपाइलिन, ग्लास, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम। तो डिप ट्यूब जो होता है ऑप्शन 1 हो जाएगा, पॉलीप्रोपाइलिन का बना होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सैंपल इज केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट। ऑप्शन है लायोफिलाइजेशन, स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कंजीलिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लायोफिलाइजेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं ये फ्रीज ड्राइंग जिसको बोलते हैं लायोफिलाइजेशन, वो इसका आंसर हो जाएगा लायोफिलाइजेशन, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नेक्स्ट है AgNO3 जो सिल्वर नाइट्रेट होता है इस कैटेगराइज्ड अंडर इनटू। ऑप्शन देखिए ऑक्सीडेटिव एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, हैलोजिनेटेड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, प्रोटीन प्रेसिपिटेटेड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स या ऑल। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, प्रोटीन प्रेसिपिटेटेड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नेक्स्ट है बर्नेट सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ। ऑप्शन देखिए कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स, एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स या ऑल। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स जो होती है इनके प्रोलॉन्ग यूज से होता है क्या होता है बर्नेट सिंड्रोम। क्वेश्चन नेक्स्ट है ब्लड इज ए। ऑप्शन है एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक, बफर या न्यूट्रल। तो ब्लड क्या होता है बफर होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर रेजिस्टेंस ग्लास कंटेनर टेस्टेड बाय मेजरिंग। ऑप्शंस देखिए अमाउंट ऑफ अल्कली रिलीज इनटू वाटर, अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज इनटू वाटर, टर्बिडिटी या अमाउंट ऑफ सिलिकॉन इन वाटर। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा अमाउंट ऑफ अल्कली रिलीज इनटू वाटर हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गोजेनिक एड्स इज नॉट अ स्टिमुलेंट। ऑप्शन है एम्फेटामिन, कैफीन, कोकेन या मॉर्फिन। तो आपको पता है एम्फेटामिन भी स्टिमुलेंट है, कैफीन कोकेन स्टिमुलेंट है, लेकिन मॉर्फिन नहीं है। तो आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा मॉर्फिन। क्वेश्चन नेक्स्ट है पेप्सिन एंजाइम इज प्रेजेंट इन। ऑप्शंस देखिए गैस्ट्रिक जूस में, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस या सेकस एंटेरिकस। तो सेकस एंटेरिकस क्या होता है एक तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हैं जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, एक तो 100 क्वेश्चंस का वीडियो है, एक है शायद 50 क्वेश्चंस का है। तो 50 क्वेश्चंस वाले में सारे अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आपको आई बटन में इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप ये वीडियो ज़रूर देखना। ओके, तो ये मुझे बताना आप सेकस एंटेरिकस क्या होता है एक तो ये बताना। अब इसका आंसर जो है वो मैं बता देती हूँ, ऑप्शन 1 हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो सभी को पता है बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज कौन करता है। ऑप्शन देखिए एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो क्या हो जाएगा इसका, आपको पता ही है एंजाइम्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स इज गिवन अंडर शेड्यूल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते ही मैंने आपको बता रखा है आपको कौन सा शेड्यूल टिक करना है, आपको पता ही है। ऑप्शन देखिए शेड्यूल एन, शेड्यूल वाई, शेड्यूल ए या शेड्यूल बी। तो आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए शेड्यूल वाई बता रखा है मैंने, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। तो शेड्यूल्स का वीडियो भी अपलोडेड है, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, अब आप मुझे एक बताना शेड्यूल एन जो होता है किसके लिए होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शेड्यूल एन जो है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो बताना मुझे शेड्यूल एन किसके लिए होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्लिनिकल जॉन्डिस टाइपिफाइड बाय येलोइंग ऑफ टिश्यू। ठीक है, जॉन्डिस में आपको पता ही है सबके सब येलो येलो हो जाता है, इज एसोसिएटेड विद
एलिवेटेड लेवल ऑफ, तो उसमें किसका लेवल होता है, एलिवेट होता है, ये पूछा हुआ है आपसे। ऑप्शन है सीरम लाइसोजाइम, सीरम बिलीरुबिन, सीरम क्रिएटिनिन या सीरम जी ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सीरम बिलीरुबिन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टू एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ डी टैब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन है, कौन कौन से होते हैं, 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स पूछे हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ऑप्शन में है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर नाइपर। ये नाइपर का तो कुछ इसमें है ही नहीं, नाइपर के कुछ नहीं होते, तो ऑप्शन 1 आप राइट कर देंगे, डायरेक्टर जनरल जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस के भी एक टॉप 65 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया हुआ है मैंने, आप वो चेक करना जूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें जो है ना जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन करके सारे आपको कराए हुए हैं, तो वो आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा आपका, चेक करना उसको। नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टिपिकली कंटेन्स, ऑप्शंस देखिए इसके, सेल वॉल दैट लेक पेप्टिडोग्लाइकन, रिपीटिंग यूनिट ऑफ अरेबिनोग्लैक्टन and mycolates in their cell walls, peptidoglycan, muramic acid and D amino acid in their cell wall, या cell wall containing predominantly polysaccharides and glycoproteins। तो आंसर इसका ऑप्शन 3 राइट कर देंगे आप, पेप्टिडोग्लाइकन्स, म्यूरामिक एसिड्स एंड डी एमिनो एसिड्स इन देयर सेल वॉल। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है 3 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 51 में क्या है, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मेक क्लेम्स टू प्रिवेंट और क्योर अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 इज गिवन अंडर। तो ये भी बिल्कुल सिंपल शेड्यूल से क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल जे, के, एम या पी। तो शेड्यूल आपको पता ही है जे में आता है ना, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टेलेग्मोमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, ऑप्शन देखिए इसके, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो स्टेलेग्मोमीटर जो होता है किसके लिए होता है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, अब डेंसिटी के लिए को क्या होता है आप मुझे ये कमेंट करके बताना। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, इसको मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, टेबलेट हार्डनेस नॉर्मली रेंज इन किलोग्राम। तो टेबलेट हार्डनेस के लिए आप पढ़ते हैं ना 4 किलोग्राम से 5 किलोग्राम पढ़ते हैं ना आप, तो ऑप्शन देखिए 2 kg, 5 kg, 1 kg, 0.5 kg। तो आंसर क्या करेंगे इसका आप ऑप्शन 2 करेंगे, 5 kg है ना। नेक्स्ट देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ पेनिसिलिन एंड सल्फर ड्रग इज एक्सेलरेटेड बाय एडिशन ऑफ ए फॉलोइंग कंपाउंड नोन एज, ऑप्शन देखिए कैम्फर, मेंथोल, वैनिलीन या पाइपरीन। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा वैनिलीन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बोगीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शंस देखिए रेक्टम, वेजिना, आइज या नोज। तो बोगीज होती है, एक तो यूरिथ्रल बोगीज पढ़ते हैं, नेजल बोगीज पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा नोज। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी रीजंस पैराबेंस शुड नॉट बी एडेड एज प्रिजर्वेटिव इन। तो पैराबेंस जो मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेंस जो आप पढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो उनको इनमें से कौन सी सिरप जो है उनके साथ मतलब नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए मतलब कि ऐड नहीं करना चाहिए एज अ प्रिजर्वेटिव। तो हिमैटेनिक सिरप, कफ सिरप, एंटीबायोटिक्स या डाइजेस्टिव सिरप। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हिमैटेनिक सिरप। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फ्लूइड्स और सेमी फ्लूइड सिस्टम कंटेनिंग हाइड्रेटेड ग्रेन्यूल्स इन ए डिस्पर्जन मीडियम आर नोन एज, ऑप्शन है जेल्स, क्रीम्स, पेस्ट या इफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा जेल्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हायर जीटा पोटेंशियल गिव्स डिफ्लोकुलेटेड टाइप ऑफ सस्पेंशंस। ठीक है, अगर जीटा पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो सस्पेंशंस का टाइप होता है डिफ्लोकुलेटेड टाइप सस्पेंशंस एंड रिजल्ट सीन। ऑप्शंस हैं सेडिमेंटेशन, ट्रांसपेरेंट फॉर्म, केक फॉर्म या ब्रिटल फॉर्म। तो आंसर हो जाएगा केक फॉर्म। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इमल्सिफाइंग एजेंट शुड बी एबल टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन लेस देन, ऑप्शन है 1 डाइन पर सेंटीमीटर, 10 डाइन पर सेंटीमीटर, 20 या 30 डाइन पर सेंटीमीटर। तो आप इसका आंसर कर देंगे कौन सा, 10 डाइन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, HLB सिस्टम इज यूज टू क्लासीफाई, ऑप्शन देखिए सर्फेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट या सिक्वेस्ट्रेटिंग एजेंट। जो HLB सिस्टम होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस जो होता है प्रपोज्ड बाय ग्रिफिन। ठीक है, तो ये जो होता है किसके लिए होता है, ऑप्शंस देखिए तो ये होता है सर्फेक्टेंट्स के लिए होता है ना, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए लेजर बुक कंटेन, ऑप्शंस देखिए ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स, ओरिजिनल एंट्री, सेकंड एंट्री या पैटी कैश बुक।
तो इसका हो जाएगा सेकेंडरी एंट्री की बुक होती है, लेजर्स होती है। तो आप मुझे बताना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ का क्या नाम होता है, जो क्या होती है ओरिजिनल एंट्री की बुक्स होती है ना, उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो DSBM के भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं क्वेश्चंस को, तो आप वो DSBM के वीडियो भी चेक कर लेना, तो आपको उनका भी मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शन देखिए 1940, 1985, 1955 एंड 1950। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 1955। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ड्रग यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा यूजुअली। ऑप्शन देखिए, ब्लॉक बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। अच्छा ब्लॉक, तो ये क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे क्या, नहीं। अगर हाँ ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करना है तो ब्रोंकियल अस्थमा में तो क्या बीटा-2 एगोनिस्ट यूज़ करते हैं आप, है ना। जैसे आप क्या यूज़ करते हैं, साल्ब्यूटामोल, जो टर्बुटालिन, जो ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग होती हैं, वो हम किस में, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, तो क्या करते हैं, क्योंकि बीटा-2 रिसेप्टर्स होते हैं लंग्स में प्रेजेंट होता है, बीटा-1 तो कहाँ होते हैं, हार्ट में होते हैं, बीटा-2 लंग्स में होते हैं, तो जो बीटा-2 एगोनिस्ट होते हैं वो यूज़ करेंगे। तो ब्लॉक करना का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये ब्लॉक वाला ऑप्शन तो आप काट ही दीजिए। तो बोथ अल्फा एंड बीटा को ब्लॉक करेंगे, नहीं करेंगे। स्टिमुलेट अल्फा बट ब्लॉक बीटा, नहीं जी, ऐसे कैसे काम चलेगा, ब्लॉक कर देंगे बीटा को। तो नेक्स्ट है स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर्स बट ब्लॉक, स्टिमुलेट बीटा बट ब्लॉक अल्फा, या स्टिमुलेट बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना क्या होगा, ठीक है। तो इनकी जो आंसर की है उसमें तो इसका ये ऑप्शन 2 ही राइट दे रखा है इन्होंने, बट 2 तो नहीं होगा, तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट करके बताना क्या होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 64, एरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, और क्लासिफिकेशन का तो आपको पता ही है, सारा का सारा क्लासिफिकेशन आपको एक ही वीडियो में मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, या फिर एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी अगर आई बटन में नहीं दे पाई तो, ठीक है। तो ये आप बता दीजिए क्या होगा इसका। तो ये आपको पता ही है, मैक्रोलाइड में आती है, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन वाली सारी केस में आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, सॉरी एमिनो नहीं, माइक्रोलाइड्स में आती है ना। तो इसका ऑप्शन 3 आप राइट कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्लासिफिकेशन से, बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन नंबर होते हैं इन क्वेश्चंस के। तो आप क्या करना है, आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद करना है। देखिए मैंने जो क्लासिफिकेशन याद किया हुआ है, कैसे याद किया हुआ है, मतलब मैंने देखिए जो क्लासिफिकेशन है ना, उसको क्या करना होता है, डेली एक बार रीड कीजिए। आप ये मत सोचिए आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा, आप बस क्या करिए, उसको एक बार रीड कर लीजिए डेली की डेली। मतलब जैसे आप एक बार जैसे पढ़ने के लिए सुबह उठते हैं, या मतलब किस टाइम पे भी आप पढ़ते हैं कुछ भी, तो आप एक टाइम ऐसा बना लीजिए कि आपको एक बार सारा क्लासिफिकेशन एक बार रीड करना है। मैंने क्या किया हुआ था, मैंने ना क्लासिफिकेशन को अपनी एक कॉपी, मतलब एक मेरे पास कॉपी थी, मैंने क्या करा था उसमें सारा का सारा क्लासिफिकेशन लिख लिया था, हैं। और उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, डेली एक बार उसको रीड कर लेती थी, मतलब कुछ भी काम करते हुए, कुछ भी, मतलब मुझे ये था कि बस मुझे एक बार क्लासिफिकेशन रीड करना है। तो डेली एक बार रीड करने से क्लासिफिकेशन मतलब इतना अच्छे से याद हो गया ना, अभी मैं अगर कोई भी ड्रग देखती हूँ ना, तो सारी मुझे पता होती है ये इस कैटेगरी की ड्रग है। तो एक बार आपको सिर्फ एक बार उसको डेली एक बार रीड कर लेंगे ना, तो क्लासिफिकेशन का आपका क्वेश्चन का नंबर कहीं नहीं जाने वाला। तो एरिथ्रोमाइसिन आती है किसमें, मैक्रोलाइड्स में आती है, ठीक है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स के आप मुझे नाम कमेंट करके बताएंगे कौन कौन सी है जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फॉर्म बोन एंड टीथ। ऑप्शंस है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, पोटाशियम एंड कैल्शियम, सल्फर एंड आयरन, या फॉस्फोरस एंड आयरन। तो बोन्स एंड टीथ के लिए कौन सा हो जाएगा, तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है ना, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड मैमल्स टू मैन। ऑप्शन देखिए चिकन पॉक्स, मलेरिया, रेबीज या एड्स। तो आंसर करेंगे आप रेबीज। क्वेश्चन नेक्स्ट है 67, मेन फंक्शन ऑफ WBC इज टू। ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, रिमूव डेड सेल्स, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, या फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन 4 राइट कर देंगे, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। WBC क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होती है ना, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मेनली एक्ट अपॉन द। ऑप्शन देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी या मस्कुलर सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
नेक्स्ट है फाइस टेस्ट एसोसिएटेड विद, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ ये फाइस टेस्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने फार्माकोग्नोसी जो है उसके 500 MCQ का वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो चेक जरूर करना, ठीक है। तो उसमें जो है मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी के इंक्लूड करे हुए हैं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना उस वीडियो को। तो फाइस टेस्ट का आपको पता ही है, तो जो आर्टिफिशियल इन्वर्स शुगर जो होती है हनी में उसको डिटेक्ट करते हैं फाइस टेस्ट से, जो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका हनी। नेक्स्ट है पॉजिटिव शिक टेस्ट इंडिकेट, तो शिक टेस्ट आपको पता ही है डिप्थीरिया के लिए होता है ना, तो पॉजिटिव शिक टेस्ट इंडिकेट क्या करेगा, ऑप्शन देखिए इम्यूनिटी टू डिप्थीरिया, ससेप्टेबिलिटी टू डिप्थीरिया, हाइपर सेंसिटिविटी टू डिप्थीरिया या इन्फेक्शन विद डिप्थीरिया, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा ससेप्टेबिलिटी टू डिप्थीरिया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ड्रग विच इज़ नॉट ए एंटीहिस्टामिनिक, एंटीहिस्टामिनिक कौन सी नहीं है, सिंपल क्लासिफिकेशन में से दोबारा क्वेश्चन आ गया। तो ऑप्शन देखिए क्लोरफिनेरामिन, प्रोमिथाजिन, डाइफिनहाइड्रामिन या क्लोरप्रोमाजिन, तो क्लोरप्रोमाजिन मैंने आपको बताया था एंटीसाइकोटिक्स में आती है ना, न्यूरोलेप्टिक्स जो होते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग आती है उसमें क्लोरप्रोमाजिन आती है, तो ऑप्शन 4 ही आपको राइट मिल गया इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट, दिस ड्रग इज अ डायरेटिक ऑफ हाई एफिशिएंसी, तो ये भी सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स कौन से होते हैं, ऑप्शन देखिए फ्यूरोसिमाइड, मैनिटोल, ट्राइमेथ्रिन या अमाइलोराइड, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा फ्यूरोसिमाइड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अमाइल नाइट्रेट इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय, ऑप्शन देखिए इनहेलेशन, सबलिंगुअल, सबक्यूटेनियस रूट या इंजेशन, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा इनहेलेशन। नेक्स्ट देखिए माओ इनिबिटर इज, तो ऑप्शन देखिए फ्लॉक्सिटिन, मोक्लोबिमाइड, मिट्रोजापिन या ब्यूप्रोपायोन, ये ब्यूप्रोपायोन है, तो इसमें ये भी माओ इनिबिटर भी सिंपल क्लासिफिकेशन में ही क्वेश्चन आ जाता है ये, तो ये मोक्लोबिमाइड हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2 हो जाएगा मोक्लोबिमाइड। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है 75, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अमीनोग्लाइकोसाइड, तो अमीनोग्लाइकोसाइड कौन सा नहीं है, ओके ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए एमिक एसिड, टोब्रामाइसिन, नाइट्रिलमिसिन या एड्रेनलिन, सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है तो बिल्कुल इजी भी है, क्योंकि हम इसको देखिए एड्रेनलिन जो है ये कहाँ आता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स में है ना, तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा की जो ट्रीटमेंट है उसमें आप कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, इसका आपको आंसर करना है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, पिलोकार्पिन, होमाट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड या स्कोपोलामिन, तो बिल्कुल इजी है, इसमें पिलोकार्पिन आप आंसर कर देंगे। पिलोकार्पिन जो होता है एज अ मियोटिक यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बफर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस इन ब्लड, तो बफर वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, ये 2018 और 20 वाले में भी बफर का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, फॉर्मिक एसिड एंड सोडियम फॉर्मेट, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयन, तो ऑप्शन 4 राइट कर देंगे, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एविल इज ब्रांड नेम फॉर, ऑप्शन देखिए पायरामिन मैलिएट, क्लोरफिनारामिन मैलिएट, प्रोमिथाजिन HCl या फिनारामिन मैलिएट, तो एविल जो है ये ब्रांड नेम होता है, इसका अंदर का जो ये इसका सोल्ट पूछा हुआ कौन सा है, तो देख लीजिए फिनारामिन हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा फिनारामिन मैलिएट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, मीजल्स वैक्सीन इज, ऑप्शन देखिए एक बैक्टीरियल वैक्सीन एंड बैक्टीरिया, तो मीजल्स बैक्टीरियल में तो नहीं आती। नेक्स्ट है वायरल वैक्सीन एंड वायरल्स आर ग्रोन इन चिक एम्ब्रियो सेल्स, वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड बाय इंजेक्टिंग शिप, रैबिट, माइस एंड अदर एनिमल्स इंट्रासेरेब्रली विद वायरस, ये वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग काज एंड शिप्स, तो ऑप्शन 2 राइट कर देंगे आप, ये वायरल वैक्सीन होती है, वायरस आर ग्रोन इन चिक एम्ब्रियो सेल्स, ओके। तो वैक्सीन्स जो हैं इम्यूनिटी है, इनकी वीडियो भी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइन पाउडर्स इज अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू ए सी विद नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ, ऑप्शन देख लीजिए आप इसके 1.7 mm, 710 माइक्रोमीटर, 355 माइक्रोमीटर या 180 माइक्रोमीटर, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा 180 माइक्रोमीटर, ये ठीक है, ये माइक्रोमीटर का साइन है, ये मैंने UM लिखा हुआ है ना, तो ये माइक्रोमीटर के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, माइक्रोमीटर। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, क्लोजर कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ विच ट्री, ऑप्शन देखिए नीम, ओक, बनियन या बैम्बू, तो ऑप्शन 2 कर देंगे ओक ट्री। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, अल्कोहलिक प्रिपरेशन शुड बी स्टोर्ड इन ए वेयर हाउस फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ऑप्शन देखिए 10 ईयर, 3, 7 या 1 ईयर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा 3 ईयर्स। क्वेश्चन देखिए, फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो फूड रैप करते हैं इज लाइकली टू गेट कंटामिनेटेड बाय, ऑप्शन देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड या कॉपर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा लेड। क्वेश्चन नेक्स्ट, लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इज एनालाइज्ड बाय, ऑप्शन देखिए हेज टेस्ट, गिमेलिन यूरिएज या जेफेज टेस्ट, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 जेफेज टेस्ट, ठीक है। हेज टेस्ट और पैटर्न-कोफर टेस्ट किसके लिए होते हैं, गिमेलिन और फोचेट टेस्ट होते हैं, तो ये जो यूरिन के जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, इनके लिए जो डिफरेंट टेस्ट है
ब्लड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कीटोन बॉडीज़ के लिए मैंने सारे आपको बताए हुए हैं। अब आप मुझे सारे कमेंट करके बताना ब्लड के लिए कौन सा है, कीटोन बॉडीज़ के लिए कौन सा। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। बस मैं इस पर्पज़ से आपसे कहती हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताना। उससे क्या आपका ना रिवाइज हो जाता है, और जो चीज़ आप लिखते हैं ना, तो आपको लंबे टाइम तक याद ही रहती है। ठीक है, तो हेज टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट होता है एक तो, और एक गिमेलिन टेस्ट और फोचेट टेस्ट होता है। ठीक है, कीटोन बॉडीज़ के लिए एक होता है, ब्लड के लिए होता है। ये आप मुझे कमेंट करके बताना, और इसका आंसर जैफेज टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है FAD एंड FMN कोएंजाइम फॉर्म ऑफ। ऑप्शन देखिए, थायमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड या नायासिन। तो आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन जो हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है राइबोफ्लेविन के एफ को आपको इस एफ से रिलेट करके याद रख सकते हैं आप इसको। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एन इसेंशियल अमीनो एसिड। और ये देखिए, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के ऊपर तो क्वेश्चन कई बार आता है। कई बार पूछ लेता है कौन सा इसेंशियल है, ऐसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा इसेंशियल है, इसेंशियल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आता है। तो थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, ग्लूटामिन। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, ग्लूटामिन। नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिवीजन ऑफ एस्चेरिकिया कोलाई। ई कोलाई जो आप पढ़ते हैं, एस्चेरिकिया कोलाई जो है, इसके लिए डिवीजन के लिए टाइम पूछ रखा है। ऑप्शन 10, 20 मिनट्स, 1 आवर या 90 मिनट्स। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 20 मिनट्स। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। मैंने आपको बताया था ना, बेंजलकोनियम क्लोराइड का क्वेश्चन आया था। और ये देखिए फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का भी पूछा हुआ है। ये प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, इफेक्टिव कंसंट्रेशन पूछी हुई है आपसे इसकी। तो ऑप्शंस देख लीजिए इसके आप। तो इसका ये ऑप्शन 1 ही राइट हो जाएगा, 0.002%। ओके, तो एक कंसंट्रेशन आप याद कर लेना दोनों की। नेक्स्ट है जील नेल्सन मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई। ऑप्शन देखिए, कोरोनेबैक्टीरियम, डिप्थीरी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा विब्रियो या साल्मोनेला टाइफाइड। देखिए जीन नेल्सन मेथड जो होते हैं, ये माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं इनके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड एंड एनफोर्स्ड इन द ईयर। तो ये एक्ट और इसके ईयर्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। वीडियो भी अपलोडेड है, चाहे तो देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, 1954। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज यूज व्हेन सॉल्वेंट नीड्स टू बी रिकवर्ड। ऑप्शन देखिए, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, न्यूमेटिक ड्रायर या फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वैक्यूम ड्रायर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी इंक्लूड रिसेप्टर इंटरैक्शंस, डोज, रिसेप्टर फिनोमिना एंड मैकेनिज्म ऑफ थेरेप्यूटिक एंड टॉक्सिक एक्शन इज डिफाइंड एज। ऑप्शन देखिए, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोजेनेटिक या फार्माकोडायनेमिक। ऑप्शन 4 हो जाएगा फार्माकोडायनेमिक। क्वेश्चन नेक्स्ट है ड्रग केमिकली नोन एज 5 मिथाइल पायराजीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड 4 ऑक्साइड। तो आप देख लेना है कौन सी ड्रग के बारे में बता रखा है। ठीक है, इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो इसका ऑप्शन देखिए, एलर्जी, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया या ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा डिसलिपिडीमिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है इफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिक्लाइन विद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिस मीन्स दैट। तो इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए। दिस इज देयर इज ओनली वन मेटाबॉलिक पाथ फॉर ड्रग डिस्पोजिशन, the half life is the same regardless of the plasma concentration, drug is largely metabolized in the liver after oral administration and has low bioavailability, the drug is not distributed outside the vascular system। तो ऑप्शन 2 राइट कर देंगे आप, हाफ लाइफ इज सेम रिगार्डलेस ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो क्या है, एरोमेटिक है। ऑप्शंस देख लीजिए आप इसके। तो इसका ऑप्शन 1 ही राइट हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिनाइल अनायन जो होता है वो एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, H2F2 क्या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। तो इसकी प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड कैसे एक्ट करता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए इसके, लोवरी ब्रोंस्टेड एसिड, लोवरी ब्रोंस्टेड बेस, अरीनियस एसिड या कांट बी एस्टिमेटेड। तो इसका हो जाएगा लोवरी ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन द फॉलोइंग इज इनिबिटर ऑफ LDH। ऑप्शन देखिए, आयोडो एसीटेट, ऑक्सामेट, आर्सेनाइट या फ्लोराइड। तो इसका ऑक्सामेट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए, साइड इफेक्ट ऑफ ए ड्रग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इट्स हाई। ऑप्शन देखिए, एफिनिटी, सोलिबिलिटी, हाइड्रोफोबिसिटी या स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी तो साइड इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रोसेस बाय विच अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिक्रीज बिफोर एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास इफेक्ट, एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। तो आंसर 2 हो जाएगा, फर्स्ट पास इफेक्ट। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल रूट। याद रखना है डेस्मोप्रेसिन देते हैं इंट्रानेजल रूट से, याद रखना है इसका नाम। ठीक है, ऑप्शन है इंसुलिन,
एड्रेनलिन, डेस्मोप्रेसिन या जेनिरैलिक्स। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा डेस्मोप्रेसिन। तो ये डेस्मोप्रेसिन का इंटरनेजल रूट से देखिए ये क्वेश्चन देखिए ESIC का था पेपर। हाँ, ESIC का जो था ना उसमें भी आया था ये डेस्मोप्रेसिन को नेजल रूट से देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हाँ 101 क्वेश्चन है मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज बाय। ऑप्शन देखिए पैसिव डिफ्यूजन या क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसका क्या हो जाएगा मेजर जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही मेजर ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग्स का। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा पैसिव डिफ्यूजन। तो आपका ड्रग इंस्पेक्टर में शायद इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पूछा हुआ था ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सारा अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन के बारे में आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में आप सारे अच्छे से पढ़ना। जैसे अभी क्वेश्चन है तो आपको ये एंडोसाइटोसिस क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, सारे इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। देखिए एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपसे इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़नी होती है इसकी सारी आसपास की चीज़ें। नेक्स्ट है मेंटेनेंस डोज रेट ऑफ ड्रग डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द। ऑप्शन देखिए हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लिपिड सॉल्बिलिटी या टोटल बॉडी क्लियरेंस। तो आंसर हो जाएगा टोटल बॉडी क्लियरेंस। नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम्स कैन रिजल्ट इन। ऑप्शन है टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टॉक्सिटी या सुपर सेंसिटिविटी। तो जो माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन होता है तो उससे टॉलरेंस हो जाता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज सेकंड मैसेंजर। ऑप्शन देखिए साइक्लिक AMP, डायसाइल ग्लिसरॉल जो DAG आप पढ़ते हैं ना, डायसाइल ग्लिसरॉल, टी प्रोटीन या इनोसिटोन ट्राइफॉस्फेट IP3 है ना, IP3 और DAG आपको पता है ये तो सेकंड मैसेंजर में आते हैं। साइक्लिक AMP आता है लेकिन ऑप्शन 3 हो जाएगा, G प्रोटीन नहीं आता। नेक्स्ट है ड्रग हैविंग लो थेरेप्यूटिक रेंज इज। ऑप्शन है लिथियम, सर्ट्रालिन, रिबोक्सिटिन या डोथिपिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा लिथियम जो है ये लो थेरेप्यूटिक रेंज वाले ड्रग होती हैं। तो इस सर्ट्रालिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है आप मुझे बताना। सर्ट्रालिन जो है ये किस कैटेगरी में आती है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है सुक्रोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अंडर प्रेशर यील्ड्स। ऑप्शंस हैं इसके ग्लूकोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड या सैकेरिक एसिड। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा लैक्टिक एसिड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशेंट हु हैव रिसीव माओ इनहिबिटर्स में एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ दे इंजेस्ट। अगर माओ इनहिबिटर्स जो पेशेंट्स रिसीव कर रहे हैं, माओ इनहिबिटर्स रिसीव कर रहे हैं, अगर उनको टायरामिन कंटेनिंग फूड्स देंगे, टायरामिन कंटेनिंग फूड्स अगर देंगे तो उनसे क्या होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है, ठीक है। तो टायरामिन कंटेनिंग फूड इसमें से कौन से ऑप्शन देखिए मिल्क, बियर, फ्रूट जूस है, कॉफ़ी। तो बियर जो है ना ये आ जाएगा, ऑप्शन 2 है। बियर में टायरामिन होता है, टायरामिन कंटेनिंग फूड्स में आता है बियर। तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजर एडवर्स इफेक्ट क्लोनिडीन का पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिए अरिथमिया, ब्रेडिकार्डिया, ड्राई माउथ या सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो ऑप्शन 3 है ड्राई माउथ होता है, याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है ओरल कंट्रासेप्टिव्स फेलियर इन रिफाम्पिसिन थेरेपीज ड्यू टू देयर। देखिए रिफाम्पिसिन थेरेपी अगर रिफाम्पिसिन दे रहे हैं तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स भी अगर वो ले रहे हैं तो फेलियर हो जाता है ओरल कंट्रासेप्टिव्स का। क्यों होता है? क्योंकि रिफाम्पिसिन जो होती है एंजाइम इंड्यूसर होती है, आपको पता ही है। तो क्या करेगी जो एंजाइम्स को इंड्यूस करा देगी तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो है इनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है इनका फेलियर हो जाता है। तो ऑप्शन है इंक्रीज एक्सक्रीशन, इंक्रीज एब्सॉर्प्शन, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट करना है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, क्योंकि एंजाइम को इंड्यूस करा देती है ये। नेक्स्ट है प्रोप्रानोलोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद। तो प्रोप्रानोलोल के लोल को देख को आपको लोल जो है ये बीटा ब्लॉकर्स में आता है, आपको पता होना चाहिए। लोल को देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि बीटा ब्लॉकर वाली ड्रग है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किस में? ऑप्शन देखिए एंजिना पेक्टोरिस, सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया, हाइपरटेंशन या ग्लूकोमा। तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोमा। क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता कौन सा? हायोसाइमिन, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन या ट्रोपिन है या इथियोनामाइड। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को नियोस्टिग्मिन क्रॉस नहीं करता, आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा नियोस्टिग्मिन। क्वेश्चन नेक्स्ट है डिसरप्शन ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine बेस ऑफ DNA पेयरिंग अकर विद। ऑप्शन देखिए 5-फ्लोरोयूरेसिल, मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड या प्रोपाइलडोन। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट सल्फोनामाइड्स इज कंजुगेटेड विद ऑप्शन देखिए एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन या नन। तो सल्फोनामाइड्स इज कॉन्जुगेटेड विद, तो इसका क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा ना, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑक्सीडेटिव टाइप ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ऑप्शन देखिए डी एमिनेशन, एन ऑक्सीडेशन, एंड डी एल्काइलेशन या ग्लूक्यूरोनिडेशन। तो आप ऑप्शन 4 ग्लूक्यूरोनिडेशन इसका राइट कर देंगे। नेक्स्ट है ED50 इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग, ऑप्शन है टॉक्सिटी, पोटेंसी, सेफ्टी या एफिकेसी। तो आंसर हो जाएगा पोटेंसी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव लीस्ट ओरल बायो अवेलेबिलिटी, ऑप्शन देखिए डी ट्यूबोक्यूरारिन, एम्पिसिलिन, मॉर्फिन या फेनिटोइन। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा डी ट्यूबोक्यूरारिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम इनहिबिटर। देखिए एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एंजाइम इंड्यूसर कौन कौन से हैं और एंजाइम इनहिबिटर कौन कौन से हैं। तो आपको इस टाइम जो एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर्स के नाम याद है वो आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना कौन सा एंजाइम इंड्यूसर है, कौन सा एंजाइम इनहिबिटर है जो आपको अभी याद है वो, ठीक है। और अगर याद नहीं है तो आप सर्च कीजिए, आपकी बुक्स में से देखिए, फिर वहाँ से देख के आप मुझे नाम बताना, ओके। तो इसमें जो एंजाइम इनहिबिटर है वो कौन सा है, ऑप्शन देखिए फिनोबार्बिटोन, टोल्बिटामाइड, कीटोकोनाजोल या नन। देखिए कीटोकोनाजोल जो होता है ये एंजाइम इनहिबिटर होता है, याद रखना आपको, ऑप्शन 3 हो जाए कीटोकोनाजोल। नेक्स्ट है अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को अल्कलाइन करना है तो क्यों करते हैं, रिक्वायर्ड टू ट्रीट टॉक्सिटी ऑफ ऑल एक्सेप्ट, इनमें से सबकी टॉक्सिटी को ट्रीट करने के लिए यूरिन को अल्कलाइन करेंगे, एक को छोड़ के। देखिए यूरिन को क्या करें, अल्कलाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कोई एसिडिक ड्रग है उसको उसकी टॉक्सिटी को ट्रीट कर रहे हैं तभी तो यूरिन को अल्कलाइन करेंगे, क्योंकि एसिडिक ड्रग है उसको बेसिक एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो वहाँ पर क्या होगी, आयोनाइज होगी जाके, और फिर क्या होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी और एक्सक्रीट हो जाएगी, है ना। तो एसिडिक ड्रग के लिए करते हैं, तो आप इसमें से कोई बेसिक ड्रग छांट लीजिए, क्योंकि इसमें आपसे पूछा कि सभी के लिए एक्सेप्ट पूछा है ना। देखिए सैलिसिलेट्स, एम्फेटामिन, बार्बिचुरेट्स, सल्फोनामाइड। देखिए आपको ऑप्शन देख के पता लग रहा होगा, अगर आपको समझ में भी नहीं आता ना तो ये क्वेश्चन तो आपके वैसे भी हो जाने हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा एम्फेटामिन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका मैंने क्या बता दिया आपको, एम्फेटामिन बता दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन नार्को एनालिसिस, ऑप्शन देखिए एट्रोपिन सल्फेट, स्कोपोलामिन, हाइड्रोक्लोराइड, मॉर्फिन या नन। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा स्कोपोलामिन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूस ब्लड प्रेशर बाय डायरेक्टली डिक्रीजिंग हार्ट रेट अलोन, सिर्फ हार्ट रेट को ही डिक्रीज करके ब्लड प्रेशर को कम कर रही है, कौन सी ड्रग। ऑप्शन देखिए प्रोप्रानोलोल, प्राजोसिन, नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नन। तो ऑप्शन 1 है प्रोप्रानोलोल। नेक्स्ट देखिए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, ऑप्शन देखिए एड्रेनलिन, कार्बाकोल, एट्रोपिन या नन। तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा एट्रोपिन। ये क्वेश्चन सारे आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि इनमें से ही एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे लास्ट में पूछने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ बटर कंटेनिंग गुड कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड, ऑप्शन देखिए रिचर्ड मिजल नंबर, एसिड नंबर, आयोडीन नंबर या ऐश वैल्यू। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा रिचर्ड मिजल नंबर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इसेंशियल फैटी एसिड, ऑप्शन देखिए लिनोलिनिक या एराकिडोनिक या ऑल। तो सारे ही हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है एडमंस रिएजेंट इज केमिकली, ऑप्शन देखिए फिनाइल आइसोथायोप्रोपियोनेट, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, फिनाइल आइसोप्रोपाइल ब्यूटायरेट या फिनाइल ब्यूटाइल प्रोपियोनेट। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा फिनाइल आइसोथायोसाइनेट जो है ये एडमंस रिएजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अ पेप्टाइड, ऑप्शन है कैलिडीन, ब्रैडिकाइनिन, सब्सटेंस पी या गैस्ट्रीन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा ब्रैडिकाइनिन। नेक्स्ट है फेनिटोइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एल्कोहलिक अमोनिया विद, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए अल्फा ब्रोमो डाईफिनाइल एस्टाइल यूरिया, अल्फा ब्रोमो फिनाइल इथाइल एस्टाइल यूरिया, अल्फा ब्रोमो डाईथाइल एस्टाइल यूरिया या अल्फा ब्रोमो फिनाइल बेंजाइल स्टाइल यूरिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा अल्फा ब्रोमो डाइफिनाइल स्टाइल यूरिया, ओके। नेक्स्ट देखिए इंक्रीजिंग हाइड्रोकार्बन कंटेंट अप टू 7 to 9 कार्बन आइटम्स इन 5th पोजीशन ऑफ बारबिचुरेट। देखिए जब आप बारबिचुरेट्स पढ़ते हैं तो उसमें जो मैं आपको बताती हूँ 5 डाई सब्स्टिट्यूशन होता है ना, जो आप फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, एम्लोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है 5 पोजीशन पे ही डाई सब्स्टिट्यूशन होता है। मैंने जो IPSC का नेम का वीडियो है उसमें भी आपको बताया हुआ है 5 पोजीशन पे डाई सब्स्टिट्यूशन होता है बारबिचुरेट्स में, जैसे फिनोबार्बिटोन हो गया, ठीक है।
तो इसमें जो होते हैं ना, एक तो C2H5 ग्रुप होता है, एक तो ठीक है 5 नंबर पे, और दूसरी जो होती है एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। जैसे पेंटोबार्बिटोन है, उसमें 5 कार्बन आइटम की चेंज हो गई। बार्बिटोन में 4 कार्बन, ब्यूट 4 के लिए होता है ना, तो 4 कार्बन की। फिनोबार्बिटोन में फिनाइल ग्रुप हो जाएगा। इस टाइप से ये चेन होती है। तो कह रहे हैं कि अगर इसको हाइड्रोकार्बन चेन जो है अप टू 7 to 9 कार्बन आइटम इंक्रीज करते हैं 5th पोजीशन पे, तो उससे क्या होता है, आपसे ये पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिए, इंक्रीज इन ऑनसेट एंड इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इंक्रीज इन ऑनसेट एंड डिक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, या इंक्रीज इन ऑनसेट एंड इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, या ठीक है इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन इनमें इसमें बी दिया हुआ है, इंक्रीज इन ऑनसेट एंड डिक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसको देख लेना आप, इसका एक बार ऑप्शन 2 दिया हुआ है। इसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर से अच्छे से अभी अपकमिंग वीडियोस आएंगे ना, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इसका ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट देखिए, एस्पार्टेम इज, ऑप्शन देखिए मिथाइल एस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड ऑर्निथिन, इथाइल एस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन, मिथाइल एस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन, या नन। तो एस्पार्टे जो क्या है, एस्पार्टेम जो होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है मिथाइल एस्टर ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन। ऑप्शन 3 आप राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टैटिक क्वेंचिंग अकर ड्यू टू, ऑप्शन देखिए आयोनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है फॉलोइंग अ डिटेक्टर यूज इन फ्लेम फोटोमेट्री, तो कौन सा डिटेक्टर यूज़ करते हैं। ऑप्शन देखिए, फोटो ट्यूब, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, या फोटोवोल्टिक सेल। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। नेक्स्ट है स्पीसीज विच अब्जॉर्ब रेडिएशन इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, AAS है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो क्या करते हैं, जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब, मतलब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो क्या होता है, न्यूट्रल एटम्स होते हैं। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन 1 हो जाएगा न्यूट्रल एटम्स। नेक्स्ट है बैथोक्रोमिक शिफ्ट रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ लैम्डा मैक्स टुवर्ड, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हुआ है, आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ से चेक करें ना उसको। तो इसमें जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है, तो इसमें क्या होता है, तो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट का एक दूसरा नाम भी है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट है वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ लाइट इन यूवी इज, ऑप्शन देखिए हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, ड्यूटेरियम लैम्प, ज़ोन डिस्चार्ज लैम्प, या मरकरी आर्क लैम्प। तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है प्लास्टिक सिरिंजेस एंड कैथेटर्स कैन बी स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शन है हॉट एयर स्टरलाइजेशन, गैसेज स्टरलाइजेशन, मोस्ट स्टरलाइजेशन, या फिल्टरेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, गैसेज स्टरलाइजेशन, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडस्ट्रीज आर फॉलोइंग कैटेगरीज एक्सेप्ट, ऑप्शन देखिए पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोटेज इंडस्ट्रीज। तो सिंपल ऑप्शन देख के आपको तो पता ही लग रहा है इसका, तो ऑप्शन 4 कोटेज हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस, ऑप्शन देखिए प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, एप्लीकेशन ब्लैंक, या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, या स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न्स मीन्स गुड रिटर्न्स टू सप्लायर्स ड्यू टू, तो गुड्स को रिटर्न क्यों करेंगे अपन, देखिए गुड क्वालिटी तो नहीं हो, गुड क्वालिटी को क्यों रिटर्न करेंगे, डिफेक्टिव क्वालिटी को रिटर्न करेंगे ना, या सुपर क्वालिटी को। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा डिफेक्टिव क्वालिटी। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जो तो DSBM के तो बिल्कुल सिंपल से पूछे हुए ना। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, तो ऑप्शन देखिए हाइपोक्लोरस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्रोमिक एसिड, या क्रोमिक एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड होता है ना, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फिलेरियासिस इज कोज्ड बाय, तो ये अभी ड्रग इंस्पेक्टर के में भी आगे क्वेश्चन, फिलेरियासिस इज कोज्ड बाय। ऑप्शन है वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, रैप्डोवायरस, प्लाज्मोडियम विवैक्स, या हुकवर्म। सभी को पता है वुचेरिया बैंक्रोफ्टी होता है, फिलेरियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फिलेरियासिस में कौन सी होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना, बताना कमेंट करके कौन सी होती है ड्रग ऑफ चॉइस होती है फिलेरियासिस में। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है सलाइन कैथार्टिक शुड नॉट बी गिवन टू, ऑप्शन देखिए पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ कन्वल्शंस, पेशेंट्स विद लो सोडियम डाइट, या पेशेंट विद मस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो इसका हो जाएगा लो सोडियम डाइट, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जो हमेशा की तरह आपको मुझे आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपको बताना है। ऑप्शंस हैं एड्रेनलिन, कार्बाकोल, एट्रोपिन, या नन। ठीक है, तो ये इसमें ये 5, 7, 6, 8 मत देखना, ठीक है,
ये कई बार ऐसे ही, ठीक है। तो इसके ये 4 ऑप्शंस हैं। तो मशरूम पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस आपको बताना। मैंने ये क्वेश्चन इसी पेपर का है, मैंने आपको इसमें बताया भी है। अगर आपने वीडियो अच्छे से सुना है तो आपको इसका आंसर आता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे हम फार्मेसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होते हैं, MCQs होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स होते हैं सारे के सारे डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम है, तो आपके लिए ये जो MCQs है काफ़ी यूज़फुल हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।